नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम पेपर फोल्डिंग और कटिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी और आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं, जहां पर भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक होता है, ताकि आप इसको आसान शब्दों में जल्दी समझ पाएँ। तो आज हम एक नया टॉपिक नए प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से समझिए। जब भी जैसे यहाँ पे मैं अभ्यास 2 लेकर आया हूँ, इस अभ्यास 2 में आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने की आदत डालनी है। ये निर्देश में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ जो कौन बेसिक चीज़ है, कि आपको आकृति दी जाएगी और उसको फोल्डिंग की जाएगी, और फोल्डिंग करने के बाद जो लास्ट फोल्ड होगा उसमें कोई छेद कर दिया जाएगा या होल कर दिया जाएगा, या कोई ना कोई किसी न किसी तरह का चेंज किया जाएगा लास्ट फोल्ड में। और फिर आपको उस आकृति को खोलना है, जिस तरह से फोल्ड किया गया है उसी तरह से उसको आपको अनफोल्ड करना है, और आपको बताना होगा कि आपकी आकृति इमेज क्या बनेगी। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ कि आपको सबसे पहले लास्ट फोल्ड ड्रॉ करना है, और महत्वपूर्ण बात कि आपको इमेज को अच्छे से देखना है और आपको मिरर इमेज बनानी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे बनानी है चलिए समझते हैं बात को। एक एक क्वेश्चन करके मैं समझाता हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ एकदम क्लियर हो सके। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, समस्या आकृति दी गई है। देखिए आप यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर में इस तरह का एरो चिन्ह बना हुआ है, जिसमें इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इस आकृति को इधर मोड़ दिया गया है। तो जब इसको इधर मोड़ दिया गया तो आपकी आकृति केवल आधी बचेगी। फिर इस आकृति को वापस, जब इतनी आकृति बची, ये मोड़ने के बाद इतनी आकृति बचेगी, इसको भी वापस मोड़ा गया तो फिर आकृति कितनी बची, एक केवल स्क्वायर बचा। फिर इस स्क्वायर को भी इस इधर से एक विकर्ण से इसको इस तरह से मोड़ दिया गया। अब आपको लास्ट जो फोल्ड है आपका, ये ट्रायंगल बचा, ये ट्रायंगल। अब आपको बताना होगा कि जो पूरी तरह से इसको आप अनफोल्ड करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो देखिए आपको यहाँ पे लास्ट फोल्ड है आपका, इसके बाद इसको आपको इस तरह अनफोल्ड करना पड़ेगा तो ये बॉक्स पूरा हो जाएगा। फिर इस बॉक्स, ये पूरा बॉक्स हो जाएगा, इसको इस तरह आपको अनफोल्ड करना पड़ेगा। और फिर जब ये पूरा अनफोल्ड हो जाएगा तो एक फोल्ड आपको इस तरह करना पड़ेगा, तब तक के जाके पूरी स्क्वायर खुल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ऐसा दिया आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा आपको टफ लगेगा। जल्दी से शॉर्ट में ट्रिक समझते हैं कि सर आप ऐसी चीज़ बताइए जिसमें हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएँ। तो बहुत ही आसानी से करने के लिए प्यारे बच्चों, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, कान खोलकर सुन लीजिए ध्यान से, कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, कि जो ये लास्ट चेंज हुआ ना, इसको ध्यान में रखना है। इस आकृति को ध्यान तो रखना है कि मेन आकृति क्या थी। मेन आकृति आपकी ये है, समझिए बात को, ये लीजिए। आई थिंक आप समझेंगे ये मेन आकृति है कि नहीं है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, एक फोल्ड ऐसे किया कि नहीं किया, फिर दूसरा फोल्ड इन्होंने देखिए ऐसे किया, और तीसरा फोल्ड प्यारे बच्चों इन्होंने ऐसे किया, और आकृति में एक ये चेंज किया। तो मैं आपसे ये बताना है कि इसमें पूरी आकृति क्या बनेगी। तो प्यारे बच्चों, हमेशा एक चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो चेंज लास्ट फोल्ड में है, क्या, जो चेंज लास्ट फोल्ड में है वही चेंज आपको इमेज दूसरी आकृति में बनाना है। प्यारे बच्चों, क्या करना है, दूसरी आकृति में बनाना है। तो एक ये लीजिए मैंने बनाया, जैसी ये आकृति यहाँ पर थी तो ये मैंने आपको इमेज ये बनेगी। अब इसको वापस, इसकी मिरर इमेज आपको यहाँ पे बनाते चले जाना है। हमेशा क्या करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होल वाला आता है प्यारे बच्चों, तो एक पूरी आकृति ड्रा करना और फिर लास्ट वाली आकृति से फिर मिरर इमेज बनाते चले जाओ। अब देखिए इतनी आकृति बनी, अब वापस इसकी एक मिरर इमेज यदि आप बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। जो बच्चे नए हैं, मिरर इमेज का टॉपिक देख लीजिएगा, इसकी मिरर इमेज ऐसी बन जाएगी और इसकी इस आकृति ये बनेगी। अब आपको गौर से देखना है कि यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना होगा प्यारे बच्चों कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, सब दो काम करने हैं। एक तो लास्ट फोल्ड गौर से देखना है, क्या करना है, लास्ट फोल्ड गौर से देखना है, उसमें क्या चेंज ये देखना है, और फिर सीधे पूरी आकृति बनाइए आप। जैसे मैंने यहाँ पर पूरी आकृति ड्रा कर ली, और पूरी आकृति ड्रा करने के बाद उसकी मिरर इमेज, हर फोल्ड में मिरर इमेज बनाना है। हर फोल्ड में क्या बनाना है, मिरर इमेज, जैसे कि मैंने क्वेश्चन 1 करा के आपको दिखाया।
चलो एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब देखो, अब ये इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, और फिर जब स्क्वायर बचा तो इसको ऐसे फोल्ड किया, लास्ट फोल्ड में क्या किया, 2 बिंदी रख दिया इन्होंने। अब आपको बताना है आकृति, तो मैं आपको क्या बताया हूँ, आपको बिना सोचे समझे आपको लास्ट फोल्ड देखना है। तो लास्ट फोल्ड आपका ये वाला है, और पूरी आकृति क्या बनेगी, ये। तो चलो पहले तो पूरी आकृति ड्रा करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको पूरी आकृति ड्रा करना। आपने आकृति ड्रा कर ली, तो देखो एक फोल्ड किया था आपको, देखो ये वाला फोल्ड है ना, एक ये फोल्ड है। फिर जब इतनी आकृति आपकी बची तो इसको भी इन्होंने इस तरह फोल्ड किया, ये वाला फोल्ड बचा आपका, बचा प्यारे बच्चों, ये वाला फोल्ड बचा। इसमें भी इन्होंने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया, देखो ये वाला, और इसमें देखो ये फोल्ड में ये 2 बिंदी रखी है। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ के बाद इतना तो आपको आकृति में दी हुई है, देखो इस क्वेश्चन में इतना मैंने, एक आकृति में इतने फोल्ड के बाद ये आकृति बनती है, ये तो दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, केवल और केवल मिरर इमेज बनाते चलना है। क्या करना है, मिरर इमेज। तो देखो बच्चों, इसकी मिरर इमेज नज़दीक का नज़दीक में बनेगा। अब इसकी मिरर इमेज में ऐसे, अब इसकी जब इसको इधर मिरर इमेज करोगे तो प्यारे बच्चों ऐसे बनेगी। अब देखो ये आधी आकृति बन गई, अब इसको उठाओगे ऐसे मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा, ऐसे इसकी। तो अब आपकी आकृति ये हो जाएगी प्यारे बच्चों, समझे। तो इस तरह से आपको हमेशा क्या करना है, इमेज में हमेशा मिरर इमेज बना देना है। और देखो क्वेश्चन 1 आंसर 1 और आंसर 2 से कंफ्यूज मत हो जाना। क्यों, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि देखो यहाँ पे भी बिंदियाँ हैं, यहाँ पे भी बिंदियाँ हैं, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे बिंदी क्या है, एक ही बॉक्स के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे देखो ये एक, हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह देखो 4 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर, 4 इधर, इसलिए 4 इधर 4 इधर। लेकिन इसमें क्या होगा, यदि इसको डिवाइड करेंगे तो ये बीच में आ जाएंगी, तो इसलिए आंसर 2 नहीं होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरह आपको सॉल्व करना है कि लास्ट फोल्ड देखना है और फिर मेन इमेज को पूरी तरह ड्रा करके, और फिर उस लास्ट फोल्ड से उस तरह आपको इस तरह से ड्रा करते चले जाना है, मिरर इमेज बनाते हुए चले जाना है। क्वेश्चन नंबर आप ये भी देख सकते हो प्यारे बच्चों, 9 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, देखो एक फोल्ड ये किया, फिर ये फोल्ड किया, और फिर लास्ट फोल्ड में ये चेंज कर दिया। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पहले आप सीधे मेन आकृति ड्रा कर लो। कर लोगे, जी सर कर लेंगे। ये लो मैंने ड्रा कर दिया। फिर एक फोल्ड इन्होंने ये बनाया ये, फिर इन्होंने इस फोल्ड को इसको एक, इसके बाद ये फोल्ड किया, इन्होंने किया, जी सर किया, और फिर लास्ट फोल्ड में इन्होंने ये चेंज कर दिया। तो आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज बनाना है, हमेशा मिरर इमेज। अब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसे बनेगा, और ये आप आंसर ढूंढ लेना। अच्छा इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, 9th नंबर का क्वेश्चन में आंसर कोई भी सही नहीं है इसका। आपको यहाँ पे कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, आपका आंसर यही बनेगा, आकृति हमेशा यही बनेगी। तो आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट फोल्ड देखना है और फिर मेन आकृति ड्रा करके उनकी मिरर इमेज बनाते जाना है, जो चेंज आपको लास्ट फोल्ड में हुआ है। चलो आज ये क्वेश्चन आप, बाकी आप क्वेश्चन आपको करना है, जो अच्छे क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, मैं उनको कराऊंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इनमें आप क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, मैं नहीं कराऊंगा। जो अच्छे क्वेश्चन है मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा जो मैंने हम यहाँ पे सर्च करके रखे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 24 आप देखो, 24 नंबर थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कराता हूँ। देखो ये एक फोल्ड है प्यारे बच्चों, है ना, एक फोल्ड। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमेशा आकृति, फिर इसके बाद इन्होंने क्या आकृति है, देखो आप गौर से देखो, हमेशा क्या करना है, आपको मेन आकृति ड्रा करना है। तो एक आकृति ये हो गई, ठीक है, इन्होंने इसके बाद इसको फोल्ड किया तो ये, अब यहाँ पे भी इन्होंने फोल्ड कर दिया, 2 फोल्ड हो गए, एक फोल्ड यहाँ पे हो गया, और इन्होंने लास्ट फोल्ड में ये चेंज कर दिया। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ ये, अब ये लास्ट फोल्ड में चेंज किया, आपको हमेशा कहता हूँ कि मिरर इमेज बनाना है। ये आपने इसकी मिरर इमेज बनाई, ठीक है। अब इसके बाद ये बना दिया आपने, अब इसके बाद ये आधी आकृति ये हो गई ना, अब इसकी पूरी मिरर इमेज इधर कैसे बनेगी, आप देखो एक डंडी खींचो और वापस इस तरह से प्यारे बच्चों ये मिरर इमेज बन जाएगी। तो आपका आंसर नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, बार बार कहता हूँ कि हमेशा लास्ट फोल्ड देखना है और फिर जो मेन आकृति ड्रा करके उसकी मिरर इमेज बनाते चले जाओ, कभी आंसर गलत नहीं होगा। हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो निश्चित रूप से आंसर गलत करके आओगे। एक क्वेश्चन और देखो, ये 38 नंबर का क्वेश्चन आप देखो प्यारे बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन, 38 नंबर वाले क्वेश्चन में देखो ये इधर इस तरह की आकृति बनी है, इसको इन्होंने इधर से फोल्ड किया, इसको इधर से फोल्ड किया, फिर इतना फोल्ड करने के बाद 2 फोल्ड हो गए, इसके बाद इसको भी इन्होंने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो क्या आकृति बनी। और फिर लास्ट फोल्ड जब इतना बचा
तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक गोला बना दिया। तो प्यारे बच्चों मैं बना देता हूँ पहले आकृति, हमेशा कहता हूँ आप मेन आकृति ड्रा कर लो, ये ड्रा कर लो। एक आकृति इन्होंने ऐसे बनाया, देखो एक फोल्ड ये हुआ, एक फोल्ड बीच से हुआ है, ठीक है ना। तो ये बीच से फोल्ड ड्रा हुआ है। अब देखो ये बीच से फोल्ड ड्रा हुआ है ना, तो ये आकृति इन्होंने क्या किया, प्यारे बच्चों समझ इस बात को, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। तो प्यारे बच्चों अब समझो आकृति क्या बनेगी। देखो अब देखो मैंने इतना फोल्ड इन्होंने कर रखा है, ये आकृति इन्होंने लास्ट फोल्ड में चेंज किया। अब देखो इन्होंने लास्ट फोल्ड किया ना इधर से, और फिर इस इतना जब बचा, ये वाला फोल्ड बचा, इसमें इन्होंने ये आकृति ड्रा कर दी। आप इसको फोल्ड किया तो इसकी मिरर इमेज यहाँ बना दोगे। और फिर जब ये फोल्ड किया वापस, ये फोल्ड है ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ से फर्स्ट फोल्ड में अपन पहुँच गए, फर्स्ट फोल्ड ये तो इसका सेकंड फोल्ड में देखो, सेकंड ये थर्ड फोल्ड, सेकंड फोल्ड ये था जिसमें इन्होंने चेंज किया। इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, यानी इसकी मिरर इमेज यहाँ बनी। अब वापस इनको भी फोल्ड किया है तो इनकी मिरर एक एक ड्रॉ यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन आप करके देख सकते हो प्यारे बच्चों। अब मैं सीधे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ताकि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन इस 69 नंबर का क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जस्ट मैं ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और डाउट हो तो फिर कमेंट करिएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल को बीच से फोल्ड किया, फिर इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से फोल्ड किया। अब इसमें आपको बताना है कि आकृति है। हमेशा कहता हूँ कि सबसे आपको ये लास्ट फोल्ड आप गौर से देखो, लास्ट फोल्ड गौर से देखने के बाद आप सीधे मिरर इमेज एक ड्रा करो। ये एक फोल्ड ये किया इन्होंने, दूसरा फोल्ड ये किया, और दूसरे फोल्ड के बाद इन्होंने ये किया, एक आकृति ये है और एक आकृति ये है ना प्यारे बच्चों। देखो अब आपको इसकी मिरर इमेज यहाँ बनाना है, इसकी मिरर इमेज यहाँ नहीं बनेगी क्योंकि बाहर चली जाएगी। तो इतनी आकृति बची आपकी, ये आकृति। अब वापस इसको जैसे इसमें फोल्ड किया, इसकी इधर मिरर इमेज बना दो। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ये इधर बनेगा, ये इधर बनेगा, इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी। आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सिंपल काम है, लास्ट फोल्ड देखना है, पूरी आकृति बना के फिर मिरर इमेज बनाते चले जाना। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखो। अच्छा एक चीज़ और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम कई बार क्वेश्चन आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, जिससे मैं बताता हूँ। 91 क्वेश्चन को देखो, ये सर्कल बना है, सर्कल के बाद ये फोल्ड किया, इस फोल्ड करने के बाद फिर इन्होंने यहाँ पर एक चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या चेंज किया, ये एक रेखा खींची, यहाँ पे एक इस रेक्टेंगल टाइप का बना दिया। यानी इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स में जैसे मैं करूँ ना ऐसे, देखो ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब इन्होंने लास्ट फोल्ड में ये रेक्टेंगल टाइप का एक आकृति ड्रा कर दी इस टाइप की, है ना। अब लास्ट फोल्ड की आकृति आपको इस टाइप की इन्होंने चेंज कर दिया। तो प्यारे बच्चों देखो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक रेखा बना दिया ना, एक रेखा खींची है, तो यहाँ पे एक रेखा बनेगी ऐसे, यानी यहाँ पे एक रेखा बनेगी, यहाँ पे एक रेखा बनेगी, और यहाँ पे भी एक रेखा बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर, क्योंकि यहाँ लेकिन यहाँ पे गोला है इसमें, तो आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे रेक्टेंगल है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे प्लस चिन्ह बना है तो ये भी नहीं होगा। आप स्क्वायर केवल एक में आता है, आप ऐसे भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हो, क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझा रहा हूँ, तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि 2 चेंज हुए, एक चेंज ये था, एक चेंज ये था। अब ये लास्ट फोल्ड का चेंज आप सब आकृति में देखो किसमें है। देखो लास्ट फोल्ड में इस तरह की आकृति बनी है, क्या यहाँ पे ऐसी आकृति है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्या यहाँ पे आकृति है, नहीं, ये बाहर की तरफ, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें और इसमें सेम है, तो आप ये तो हो गया, ये 2 आंसर तो कट ही जाएंगे। अब आपको फर्स्ट एंड सेकंड बचा, तो अभी आपको इसमें इस आकृति को देखना होगा। इस आकृति को देखेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हो आंसर को, और फिर आंसर आप निकाल सकते हो। 94 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। ये देखो इधर है, इन्होंने एक आकृति ये है, और फिर इन्होंने इस तरह की आकृति निकाली, समस्या आकृति। तो बस आपको क्या करना है, इसकी मिरर इमेज यहाँ बना देना। तो ऐसी मिरर इमेज यहाँ बनाओगे, और फिर ये चार गोले हो जाएंगे, 2 गोले ये, इसकी पूरे की मिरर इमेज बनाओगे तो टोटल 8 गोले हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 यहाँ बन जाएंगे, तो टोटल इसमें 4। और जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो 8। अब बस आप कैलकुलेट कर लो, देखो 8 गोले केवल 2 में हैं। आप इस तरह से भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अच्छा जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं यहाँ पर आंसर की भी फ़ोटो दे रहा हूँ, ताकि आप घर में आंसर भी निकाल लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से आंसर भी इनके देख सकते हो, यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउट में लगता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हो सके तो इस वीडियो को
आप डाउट होता है तो कमेंट करना, साथ में इसको शेयर कर देना ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जो बच्चे इस शिक्षा से अभी वंचित रह जाते हैं, उनके पास अच्छे टीचर नहीं होते हैं, उनके पास अच्छी बुक नहीं होती है। ओके बाय।